जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी तबीयत ख़राब है। आप लोगों से इल्तमास है कि मेरी तबीयत के लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह पाक सही सेहत अता फरमाए। जी आज हमारा क्वेश्चन है परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं कि परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट में जब बनाते हैं तो कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं। बेटे सबसे पहले याद रखें कि इनकम स्टेटमेंट का तो आपको पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इनकम स्टेटमेंट मतलब होता है कि आपकी इनकम और एक्सपेंस, कौन सी चीज, इनकम और एक्सपेंस इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब बात करते हैं प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट की। बेटे इसके अंदर हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा। ठीक है ना। अब देखते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डाटा क्या होता है और परसेंटेज ऑफ सेल मेथड क्या होता है और कौन सी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कौन सी कंपनी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ये मेथड बेहतर है, इसको देखते हैं। ये सारी चीजें मैं आज इसको डिस्कस करता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए फिक्स एंड वेरिएबल कास्ट डेटा और परसेंटेज ऑफ सेल मेथड के अंदर फर्क क्या है। बेटे परसेंटेज ऑफ सेल मेथड यूज टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल पोजीशन लाइक इनकम स्टेटमेंट। बेटे आपकी इनकम स्टेटमेंट किस चीज के लिए यूज होती थी? इसीलिए यूज होती थी ना कि फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है कंपनी की। तो ये भी इनकम स्टेटमेंट की तरह परसेंटेज ऑफ सेल मेथड भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बताता है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होना है। यूज टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल पोजीशन लाइक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की तरह ये जो आपका परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है ये भी कंपनी की, किसी कंपनी की भी, ये भी क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है। आगे देखते हैं भाई। ये अच्छा इनकम स्टेटमेंट की तरह काम करता है लेकिन ये डिफरेंट है उससे, इसके पर्पस डिफरेंट है। फॉरकास्ट फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ये करता है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट को बताता है। लेकिन वो क्या बताता था? वो एंड पे इनकम स्टेटमेंट जो बैड बैड आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनकी बात इनकम स्टेटमेंट करती थी, लेकिन ये नहीं करेगा परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। अच्छा सेकंड, वो कहते हैं फॉर दोज बिजनेस दैट हैव हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबल जिसके अंदर वेरिएबल हो, चेंज हो, क्या हो? चेंज। जिसके अंदर, मेरी आवाज खराब है, मुझे मेरी तबीयत बड़ी खराब है, जुकाम से लगा हुआ है इसलिए। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मसलन आपका वेरिएबल ज्यादा होना बिजनेस का, किस में? इन देयर कास्ट एंड रेवेन्यू। कभी कास्ट ज्यादा हो जाए, कभी कास्ट कम हो जाए, इसको हम इस जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। अब समझ आ गया होना है। जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारा ज्यादा होगा कास्ट के अंदर और रेवेन्यू के अंदर। किसके अंदर? कास्ट के अंदर और रेवेन्यू के अंदर। ये दोनों मैंने स्टार बना दिए इसके ऊपर। अगर कास्ट और रेवेन्यू के अंदर वेरिएबल ज्यादा हो, ऐसी कंपनी जिसके अंदर कभी कास्ट ज्यादा हो रही हो, कभी कम हो रही हो, कभी रेवेन्यू ज्यादा आ रहा हो, कभी रेवेन्यू कम आ रहा हो, तो उस जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। क्लियर हो गया होना है। अच्छा, इसका अगला पॉइंट देखते हैं 3.3। हम देखते हैं, वो कहता है फिक्स्ड कास्ट जीरो। फिक्स कास्ट आपकी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। याद रखें, जिस जिस कंपनी के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर फिक्स कास्ट हम जीरो कर दें उस जगह पे परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इस्तेमाल होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं जिसकी फिक्स कास्ट जीरो हो वहां परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक सो ये आपका ये पार्ट क्लियर हो गया ना। अपोजिट चलते हैं। हमारे असाजा कहा करते थे, प्रोफेसर कहा करते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे आपके 8 सेमेस्टर की है फाइनेंस और 6 सेमेस्टर की है। वो कहते थे कि बेटे एक साइड को आप तैयार कर लें, दूसरी साइड खुद ब खुद तैयार हो जाती है, क्योंकि वाइस वर्सा होती है, उसका उल्ट होता है। फर्स्ट को तैयार करें, सेकंड खुद ब खुद याद। देखते हैं क्या करते हैं इसमें। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा की बात करते हैं भाई। ये क्यों यूज होता है और इसमें से बेहतर कौन सा है, इस पे बाद में बात करेंगे, इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की बात करेंगे। आपका ये चैप्टर टोटल क्लियर। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा की बात करते हैं। यूज फॉर दोज बिजनेस
दैट हैव मोर स्टेबल कास्ट स्ट्रक्चर। देखें वहां हमने बात की, अब इन दोनों को अपोजिट कर लेते हैं, मैं आपको एरो के निशान से दिखा देता हूं। ये देखो, ये दोनों को देखो, इसके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है, चेंज है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टेबल है, इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ वेरिएबल नहीं है। तो इस वजह से जब वेरिएबल नहीं है तो हम कास्ट को फिक्स कर लेते हैं, पूरे साल के अंदर हम कास्ट को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई होनी है। बात करते हैं आगे फिक्स्ड कास्ट। फिक्स्ड कास्ट बेटे यहां कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी नो चेंज। जो कास्ट होगी वही इस्तेमाल होगी। वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेल एंड न्यू सेल। जब प्रीवियस और न्यू सेल दोनों को लेंगे, जो आपके पास ग्रॉस सीजीएस होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे बेटे। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा। इसका पार्ट बी होगा, पार्ट ए होगा, फिर बाद में पार्ट बी होगा, पार्ट सी होगा। तो आपका जो प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है इंशाल्लाह ऐसा क्लियर होगा पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। अच्छा, अब अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताएं कि परसेंटेज ऑफ सेल मेथड बेस्ट है बिजनेस के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए, या फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा अच्छा है। बेटे बात सुने, जिस तरह का बिजनेस होगा उस तरह का मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले ये देखेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा है, उसके अंदर क्या हाई वेरिएबल चेंज है, हाई वेरिएबल है, डिग्री ऑफ वेरिएबल है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमारा डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी उसके अंदर ज्यादा होगी, चेंज हो रहा होगा, तो हम फिक्स वाला क्यों इस्तेमाल करेंगे, कोई हमारा दिमाग खराब है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कभी भी इसको इस्तेमाल। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कौन सी जगह पे फिक्स कास्ट इस्तेमाल करेंगे, कौन सी जगह पे वेरिएबल कास्ट इस्तेमाल करेंगे। चिड़िया भी आपके साथ पढ़ना चाहती है। अच्छा, फिक्स कास्ट ये है जी, कांस्टेंट होगी किसके अंदर, हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा को जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फिक्स कास्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वेरिएबल क्या करेगी, चेंज करेगी। जब वेरिएबल चेंज करेगी, फिक्स कास्ट कांस्टेंट होगी। तो ऐसे बिजनेस के लिए आपकी जो परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट है ना, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा उसमें इस्तेमाल करेंगे, और उस बिजनेस के लिए आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा बेटर रहेगा। अच्छा, अब अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर इन दोनों में से कौन सा मेथड बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है बिजनेस के अंदर। डिपेंड ऑन द बिजनेस टाइप। जिस तरह का बिजनेस होगा उस तरह की हम परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इस्तेमाल करेंगे या फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा इस्तेमाल करेंगे। मेरे शेर पुत्र, आपने खुद देखना है कि जो बिजनेस है क्या उसके अंदर वेरिएबल ज्यादा है या कम है, या आपने देखना है कि ऐसा बिजनेस जिसमें फिक्स्ड कास्ट कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा बिजनेस जिसके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबल ज्यादा होगा तो उसके अंदर हम परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बात आगे भी, इनमें से बेहतर कौन सा है बेटे, ये दोनों बेहतर है। वैसे ये हाई डिग्री वॉल्यूम जो बिजनेस होते हैं ना, उनके लिए परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो कारोबार, ऐसे कारोबार जिनमें फिक्स्ड कास्ट कांस्टेंट रखी जाती है, उसके लिए हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनमें से बेहतर ये दोनों ही है, ठीक है ना। मैं हमेशा इसको बेहतर समझाता था, क्योंकि ये जो है ना हाई प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं करता, प्रॉफिट को क्या करता है, ओवर स्टेट। ओवर स्टेट नहीं करता प्रॉफिट को। इजाजत दीजिए बिलाल चांद को अपनी दुआओं में याद रखें। बेटे अगर आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, मैं बीमार होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो बेटे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज।